बच्चों पिछले वीडियो में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कब परिभाषित होते हैं, किस अंतराल में परिभाषित होते हैं, ये सब बातें हमने की थी। अब इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्मों पर बात करेंगे। पहली बात यह है कि हम जानते हैं कि किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए एफ ऑपरेशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, क्योंकि एफ ऑपरेशन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एक तत्समक फलन होता है। उसी प्रकार एफ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एफ, ये भी एक तत्समक फलन है। एफ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। यही बात साइन और उसके प्रतिलोम फलन के लिए लागू होगी, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये जो x है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अपने उन्हीं मानों के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे जिनके लिए वो परिभाषित हैं, यानी उनका जो प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल है, मुख्य शाखा मान जो है, उन्हीं पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन परिभाषित होंगे। जैसे देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर x जो है -π/2 से π/2 के बीच होगा, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है -π/2 से π/2 के बीच में है। ये मुख्य मान अंतराल या प्रिंसिपल वैल्यू इंटरवल है। उस प्रकार साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू एक्स होगा, और यहाँ पर x का मान -1 से 1 के बीच में होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। पहली बात ये थी कि यानी f ऑपरेशन ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लागू होगा। ये मैंने साइन इनवर्स के लिए दिखाया, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स के लिए भी होगा, टेन इनवर्स के लिए भी होगा, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए भी लागू होगा। दूसरी बात, हमें जानते हैं कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स होता है, या एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू अगर एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। यही बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी लागू होगी। यहाँ की साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई अगर है तो साइन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगा। तीसरी बात है त्रिकोणमितीय फलन और उसके जो व्युत्क्रम फलनों में क्या संबंध है। जैसे साइन एक्स का व्युत्क्रम कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का व्युत्क्रम साइन एक्स है, तो साइन ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स या कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। इसे सिंपली हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स से इक्वल होगा। ये कैसे, एक को हम सिद्ध करके देखें। मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू सपोज एक मिनट के लिए y है, मुझे इसे कोसेक इनवर्स x सिद्ध करना है, तो 1/x बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y। ठीक है, इनवर्स फंक्शन की परिभाषा से साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y है, तो 1/x इक्वल टू साइन ऑफ y, और इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। 1/x इक्वल टू साइन y है तो x इक्वल टू 1/sin ऑफ y, यानी x बराबर हमारे पास आ गया 1/sin y हो गया कोसेक ऑफ y, और y इक्वल टू अगर हम लिखें ये बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से कोसेक ऑफ y इक्वल टू अगर x है तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। y हमने किसके लिए लिया था, साइन इनवर्स 1/x के लिए, इसलिए हमारे पास हुआ कि साइन इनवर्स 1/x, क्योंकि y हमने लिया था साइन इनवर्स 1/x के लिए, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार से हम अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी कह सकते हैं कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का एक प्रगुण है। अगला प्रगुण इसमें यह है कि पहले तीन त्रिकोणमितीय फलन इस प्रकार से हैं, जैसे हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था पहले कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये संबंध हमने त्रिकोणमितीय फलनों में पढ़ा था, यानी माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे ये हमने पढ़ा था। अब इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस कोण के अनुपात क्या होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको देखते हैं। यानी साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा भी माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। टेन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा
भी माइनस टेन इनवर्स थीटा है और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा भी माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। पहले तीन फलनों में ये संबंध है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स थीटा और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इसमें से एक को हम सिद्ध करके देखें कि पहले वाले को माना साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू हम y ले लेते हैं, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से माइनस थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन y, यानी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन y। अभी देखिए साइन बस माइनस थीटा इज इक्वल टू हमने y कहा। अब साइन बस फंक्शन का जो परिसर होता है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू है, तो इस y का मान माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में होता है। अब इसको इक्वेट करने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ कि साइन इसे थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन y को इस साइन के का जो गुणांक है उसे पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे, जैसे हम जानते हैं कि साइन ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस y, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये y का मान माइनस b है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। ये त्रिकोणमितीय फलन के लिए परिभाषित है, y का मान जबकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो ये परिभाषित है। तो थीटा इक्वल टू मैं साइन ऑफ माइनस y कर लेता हूँ। ये त्रिकोणमितीय मैंने ये संबंध यूज किया है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, या माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। इसका मैंने उपयोग किया है यहाँ पर। तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई। अब फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लगा दें का उपयोग करें, तो साइन ऑफ माइनस वाई इक्वल टू थीटा है, तो साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, यानी माइनस वाई क्या है, साइन ऑफ साइन बस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी वाई किस लिए रखा हमने, वाई मान हमने रखा था साइन इनवर्स और माइनस थीटा, तो ये हमारे पास यानी या हमें कह सकते हैं y बराबर मेरे पास आया माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, या y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा हो गया, या मेरे पास ये हो गया कि y बराबर y किस लिए लिखा था मैंने, साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए, इसलिए साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये संबंध एक बार फिर देखिए, मैंने माना साइन बस माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई है, तो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की परिभाषा से माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू साइन वाई हो जाएगा, और इस माइनस को दाईं ओर लेते जाएं तो थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन वाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। उसका मैंने यहाँ पर उपयोग किया, थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई, यानी अब फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की परिभाषा का उपयोग करें तो साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, या y इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा, और y हमने लिया था साइन इनवर्स माइनस थीटा के लिए, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा। ये एक संबंध हो गया। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ये एक संबंध हो गया। इसी तरह से हम टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स को लिखेंगे। अब इसी में तीन संबंध ऐसे हैं कि पहला है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, जबकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, और सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होता है, और कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। इसका जरा सा हम देखें, इसमें से एक को हम हल करने की कोशिश करें। तो तीन सेट एक जगह थे, साइन इनवर्स माइनस थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो सिंपली माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा माइनस ऑफ टेन इनवर्स थीटा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा हो जाता है। तीन ऐसे हैं ये अब
कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा और कॉट इनवर्स माइनस थीटा सिंपली पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाते हैं। अब इसमें से एक को हम हल करके देखें। जैसे मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस वाई। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की परिभाषा से, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई, यानी थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस वाई। अब लेकिन अब हम इसे कॉस ऑफ वाई, हमारे पास दो चीजें हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू तो कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, उसका उपयोग में मुझे धन करना है, कॉस का जो गुणांक है उसे धन करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिर से लगाने के लिए, क्योंकि फाइनली मुझे y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करना है जो कॉस इनवर्स थीटा के रूप में मुझे लाना होगा, तो इसके लिए पहले इसे मुझे धन करना है। तो इसे धन करने के लिए अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस वाई में इसे नहीं लिख सकता। तो दूसरा ये होता है कि कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है। एक कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है, एक कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। अब इनमें से मुझे किसे यूज करना चाहिए इसे पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो y का मान है वो y का मान हमेशा जो कॉस फलन के लिए जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई है, तो y का मान पाई से अधिक नहीं होना चाहिए। तो y का मान हमेशा पाई माइनस थीटा हम ले सकते हैं, पाई प्लस थीटा नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसे धन करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस वाई को मैं लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ऑफ वाई को लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। ठीक है, ये प्लस हो गया, इसलिए कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू मेरे पास आया पाई माइनस वाई। मुझे किसका मान चाहिए था? वाई का। तो y इक्वल टू, क्योंकि y का मान चाहिए मुझे, कॉस इनवर्स माइनस थीटा का मान चाहिए, तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और y क्या है? कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये संबंध होगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसी प्रकार से सेक इनवर्स भी होगा। कॉट इनवर्स में थोड़ी सी बात अलग है, इसे जरा देखें। दूसरे तीसरे वाले को हम देखें, कॉट इनवर्स वाले को। माना कॉट इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू वाई, तो माइनस थीटा इक्वल टू कॉट ऑफ वाई, थीटा इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ वाई। अब इसे फिर से मुझे, क्योंकि मुझे कॉट इनवर्स थीटा का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए मुझे, तो ये धन करना है मुझे कॉट वाई के गुणांक को। तो दो तरीके हो सकते थे, या तो मैं लिखता कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, या तो मैं इसका उपयोग करता, या कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है, या तो मैं इसका यूज करता। अब ये देखिए कि ये जो कॉट फलन का जो परिसर है, कॉट फलन का जो परिसर है, कॉट इनवर्स फंक्शन का, कॉट इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है वो है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। इसमें से हम किसको माइनस कर देते हैं? कहां पर ये फलन परिभाषित नहीं है, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, कॉट फलन परिभाषित नहीं है। सॉरी, कॉट इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है वो ओपन इंटरवल 0 टू पाई है। कॉस फलन का तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई था, कॉट फलन का 0 टू पाई ये फलन है, यानी इसका मान जो कॉट इनवर्स फंक्शन का जो परिसर है वो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई है। यानी y क्या था? कॉट इनवर्स फंक्शन का परिसर था। तो y हमेशा पॉजिटिव मान ही लेगा, 0 और पाई मान नहीं लेगा, 0 और पाई के बीच के सभी पॉजिटिव मान लेगा। तो मैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा वाला मान नहीं ले सकता, y कभी भी माइनस नहीं होगा इसमें। तो कॉट इनवर्स, तो ये दो मान थे, या तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा लिख दूं, या कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा लिख दूं। यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, क्योंकि y का मान
नेगेटिव नहीं हो सकता, y का मान 0 से पाई के बीच में ही होगा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ y पाई माइनस y। ये लॉजिक होगा कॉट इनवर्स फंक्शन को ये लिखने का। इसलिए हमारे पास जाएगा कॉट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस y। हमें चाहिए y का मान, तो y इक्वल टू जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, यानी y हमने लिखा है कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आया दैट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रगुण थे। इनके आधार पर हम अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इसमें।